नमस्कार दोस्तों एडुटेरिया। देखिए एडुटेरिया की तरफ से आपका बुक निकाला गया है, बिहार वस्तुनिष्ठ बुक निकाला गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है पूरा एक ही किताब में आपको यहाँ पर दे दिया गया है और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपका साबित होगा। इसमें आप देखेंगे तो बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन आपको हम थोड़ा सा एग्जाम बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए। जिससे देखेंगे तो आपका बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीएसएससी आपका एग्जाम देखिए ऑनलाइन मोड में होने वाला है। बिहार एसआई, बिहार शिक्षक, बिहार पुलिस, बिहार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताब दोस्तों आपका उपयोगी है। इसमें आप देखेंगे तो आपका 2024 एडिशन 51 प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है। आज थोड़ा सा इंडेक्स आपको दिखाए थे ताकि आपको क्लियर हो पाए। इसमें आप जो विषय सूची देखेंगे तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 2, 3, 4, 5 मैंने जो है आपका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे दोस्तों 200 क्वेश्चन देखेंगे और 4 सेट का वीडियो जो है एक ही वीडियो में होगा। इसको जो है हम जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है आगे आपका और भी नया नया किताब जो आपका मार्केट में आ रहा है उसको हम जल्दी ख़त्म कर पाएँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है सेट नंबर 2 से सेट स्टार्ट। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2 बिहार जीके प्रैक्टिस सेट। ये आपका वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन है और ये आपका एडुटेरिया का है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला आपका प्रश्न बोला है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। क्या होगा आंसर? जनकधारी प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर होगा। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इमाम ताज वकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इमाम ताज फकीह होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा जो है किस कारण से होती है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे का डी होगा, भूमध्य सागर, है ना। भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन देखेंगे तो ये आपका 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी सही आंसर होगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा आप देखेंगे तो ये आपका प्राकृत होगा। क्या होगा आंसर? प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ष 1911 ईस्वी के केंद्रीय विधानसभा, है ना, विधान परिषद में, माफ कीजिएगा, विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आंसर देखेंगे तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर डी ए और बी सही होगा। अगला कि मुगल काल में, देखिए बोला कि मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? प्रथम विदेशी यात्री देखेंगे तो ये है मुल्ला तकिया, है ना, मुल्ला तकिया। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था कहाँ में, यानी कौन से काल में हुआ था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 8 का सी सही आंसर होगा, उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के समय या फिर झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु देखेंगे तो आपका सीवान, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी सही आंसर होगा, सीवान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? कौन बिहार नहीं आया था? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, फ्रेंकोइस बर्नियर, ये आपका बिहार नहीं आया हुआ था। बाकी मैंड्रिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये सब जो है बिहार आए हुए थे, यूरोपीय यात्री हैं। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का जो है वन प्रदेश है? किस तरह का वन प्रदेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी होगा। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरुलिया होगा। क्या होगा आंसर? पुरुलिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायता है ना, सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था तो ये आपको हो जाएगा लोहे का उपयोग। क्या होगा? लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? स्वयं को राजा जो है घोषित किया था तो हैदर अली खां। क्या होगा आंसर? हैदर अली खान। ऑप्शन नंबर बी होगा।
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। तो यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा 15 का। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? इसको जो है भाबर का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही उत्तर होगा, भाबर का क्षेत्र। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? आंसर होगा बापू दीप नारायण सिन्हा। बापू दीप नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहां के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये आपका विदेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विदेह। बिहार का है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको जूम कर दे ताकि क्लियर दिख पाए। देखिए बोला कि बिहार का गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से? इसका जो आपका प्रमाण है दोस्तों आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा मनेर है ना, ताम्रपत्र से हो जाएगा। 21 का ए सही आंसर होगा। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये आपका आजमगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का सी सही होगा, आजमगढ़। बिहार में एस्बेस्टस यानी एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पर पाया जाता है? तो आंसर आपका मुंगेर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा, मुंगेर। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो 24 का देखेंगे तो आपका राजा मानसिंह, राजा मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? ऐतिहासिक नेपाली मंदिर जो है स्थित है, तो ये आपको हाजीपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, हाजीपुर। बोल रहा है बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को, तो ये आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? कर्नाट वंश का उदय हुआ था, तो ये आपका रामपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार, ए सही आंसर होगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपको पटना एवं औरंगाबाद होगा, पटना एवं औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? देखिए मुगल शासक की बात करते हैं तो ये आपका अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? महत्वपूर्ण जो है भूमिका किसकी थी? तो ये आपको हो जाएगा नुहानी कबीलों की, नुहानी कबीलों की, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो इसका आंसर देखें तो आपका करमनासा, गंडक, घाघरा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही होगा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये आपका प्राप्त हुआ था शाहाबाद से। क्या होगा? शाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो आपको हो जाएगा कालिदास बसु। क्या होगा? कालिदास बसु, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे? इसका संबंध देखेंगे तो गरीबी उन्मूलन से है। क्या है? गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए सही आंसर होगा, नित्यानंद कानूनगो हो जाएगा।
सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था, संरक्षण जो है प्रदान किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी होगा, इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन नंबर 38 का ए होगा। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? देखिए रबर डैम की कुल लंबाई देखेंगे तो ये आपका 441 मीटर हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में जो है विभाजित किया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 47 होगा, क्या होगा? 47। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? बिहार में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो देखिए ये आपके हो जाएंगे वासुदेव सोहनी, है ना, वासुदेव सोहनी, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? देखिए पटना डिवीजन का कमिश्नर देखेंगे तो ये हैं विलियम टेलर, क्या होगा? विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला जिला स्कूल आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका पटना में खोला गया था। कहाँ पर? पटना में, ऑप्शन नंबर ए होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कैमूर पठार की बात करते हैं तो ये आपको चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1974 में। कब किया गया था? वर्ष 1974 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह हुआ था आपका 20 जनवरी 1913 में हुआ था, 20 जनवरी 1913, ऑप्शन नंबर ए। घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये आपको हो जाएगा रिविलगंज होगा, क्या होगा आंसर? रिविलगंज, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपको जो है भागलपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 48 का ए सही आंसर होगा, भागलपुर। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? पहली बार देखेंगे तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अप्रैल 2022 में पक्षियों की गिनती जो है हुआ था, सी सही होगा। निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए अजय झील की बात करते हैं रोहतास, ये आपका गलत है। बाकी जगतपुर झील जो है भागलपुर, और मत्स्य गंधा झील जो है सहरसा, और खड़गपुर झील की बात करते हैं तो मुंगेर में आपका स्थित है। आगे देखेंगे, अब देखिए अगला हमारा जो सेट है आपका सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 को भी देख लेते हैं साथ में हम। बोला है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाणकालीन औजार जो है दोस्तों आपके प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका दक्षिणी भाग हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत देखेंगे तो ये आपका अथर्ववेद होगा, क्या होगा आंसर? अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये आपको हो जाएगा गिरिब्रज होगा, क्या होगा आंसर? गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग जो है प्राप्त था? कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो ये आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तीसरा आपका बौद्ध संगीति का आयोजन देखेंगे तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम फरुखुद्दीन, है ना, सरफुद्दीन, माफ कीजिएगा, सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार शरीफ में। कहाँ पर? बिहार शरीफ में। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? देखिए तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको बिहार शरीफ में था। कहाँ पर? बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा सिमरावगढ़, क्या होगा आंसर? सिमरावगढ़, और ए जो है इसका सही होगा। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं भोजपुर, क्या होगा आंसर? भोजपुर हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, बोला कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा फर्रुखसिहर होगा, क्या होगा आंसर? फर्रुखसिहर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा।
बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इल्तुतमिश होगा। क्या होगा आंसर? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी होगा। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो ये आपका मीर कासिम हो जाएगा। ये जो है इसका सही उत्तर होगा। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? सक्रिय योगदान रहा है तो आपको हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 में, 11 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप सभी को पता है ये थे कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा जिला आपका प्रभावित हुआ था? तो ये आपका सारण हो जाएगा, वैशाली और पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 आपका सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुवंत है ना, यदुनंदन शर्मा, राहुल शांतिकृतायन। तो ऑप्शन देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था कब? ये आपका 27 नवंबर 1921 में हुआ था। ये जो है सही उत्तर होगा, 27 नवंबर 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो ये आपका पटना भागलपुर, पटना भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगाली, बी राइट होगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा मजहरुल हक, है ना, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला कि देशेर कथा यानी देश की बात लेखक थे कौन? इसके लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सखा गणेश देउस्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी होगा। अगला कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन आप देखेंगे दोस्तों ये किया गया था 22 मार्च 1912 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आंसर होगा अनुच्छेद 164 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होता है, बी इसका राइट होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये अपना बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बिहार विधान सभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 203 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का सी सही होगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1952 में। क्या होगा आंसर? 1952, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी दोस्तों आपको देखने को मिलता है, तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, पश्चिमी चंपारण। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो देखिए ये आपका जो है 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए जो है बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, ये जो है सही उत्तर होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था? तो ये आपका लगा था 1968-69 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? क्रमशः देखेंगे तो ये आपका 88.7 एवं 11.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो पहले पे देखेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र और तीसरे पे आपका बिहार है। ये तीनों को आपको याद रखना है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी सरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये आपका हुआ है वर्ष 1904 में। ये जो है सही होगा। बिहार का कौन सा जिला जो है पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो डी जो है सही होगा। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये जो है सही उत्तर होगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसका आंसर आप 42 का देखेंगे तो आपका बांगर हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा बांगर, है ना। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बोला कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? देखिए औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 53 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से असामान्यतः किस प्रकार की है? असामान्यतः जो है किस प्रकार की है? तो ये आपका आयताकार होगा। क्या होगा आंसर? आयताकार। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आती है? जलवायु प्रदेश में आती है। तो ये आपका CWG हो जाएगा। सी सही उत्तर होगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? इसका आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। तो कछारी मिट्टी हो जाएगा। ए जो है सही होगा। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बोला ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवादा जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो लक्ष्मण कुंड आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी मखदूम कुंड, सूर्य कुंड एवं गोमुख कुंड, है ना, ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। बिहार के किस जिला को मक्का का घर, है ना, मक्का का घर कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सेट नंबर 4 देख लेते हैं। बोला कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने जो है प्रदान किया था? इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? है ना, नंगी हड़ताल किया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा सारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? उसका नाम देखेंगे तो आपका जो है बिहार बंधु है। क्या है आंसर? बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। क्या होगा? विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? सभी को पता है वर्ष 1917 में।
और ये हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, ये जो है सही होगा। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? तो R.N. माधोलकर हो जाएगा, ये जो है सही उत्तर होगा R.N. माधोलकर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। कहाँ पर? पटना, ऑप्शन नंबर ए। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा इंद्रधूम्नपान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। इल्तुतमिश ने किसे जो है पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोला कि हिमासुद्दीन एवाज, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दाऊद खां, सी सही उत्तर होगा। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या फिर सरकार में विभक्त था? तो ये आपको हो जाएगा 7, है ना, 7 ऑप्शन नंबर ए। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन आप देखेंगे तो आपका 6 फरवरी 1921 में हुआ था, बी सही होगा। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा शतपथ ब्राह्मण। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो बिहार में आप देखेंगे तो 3 महाजनपद हैं, ऑप्शन नंबर 17 का ए होगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार सही होगा। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका पर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? यह जो आपका आक्रमण है किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1198 लिखा गया, जो कि मैं गलती पढ़ रहा हूँ, 1198, ऑप्शन नंबर सी। बोला किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा शेरशाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, 24 का सी होगा। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो ये आपका चावल गेहूं मक्का, चावल गेहूं मक्का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला घोघा झील, है ना, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये आपको जो है कटिहार में देखने को मिलता है। कहाँ से? कटिहार। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या फिर अशुभ माना जाता है? अपवित्र या फिर अशुभ मानते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बताइएगा? तो कर्मनाशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉप की बहुलता पाई जाती है तो ये आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब? तो ये आपका प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के मध्य में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है?
तो ये आपका हो जाएगा गंडक नदी। क्या होगा? गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल जो है सही उत्तर होगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 1911 हो जाएगा, ऑप्शन 1991 होगा। क्या होगा? वर्ष 1991, ऑप्शन नंबर सी। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो किशनगंज, अररिया और सुपौल। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा जो है सही उत्तर होगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका किया गया था 1904 में। कब किया गया था? वर्ष 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये आपका रोहतास होगा। क्या होगा आंसर? रोहतास। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? तो ये आपका 935 होगा। क्या होगा आंसर? 935। बिहार की औसत वर्षा है, बिहार की औसत वर्षा के बारे में पूछ रहा है, तो 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अनुमंडल की कुल संख्या आप देखेंगे तो ये आपका 101 होगा। क्या होगा आंसर? 101, ऑप्शन नंबर सी। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? वास्तविक शक्ति आप देखेंगे तो ये आपका दोस्तों होता है मुख्यमंत्री के पास निहित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? अरवल को कब स्थापित किया गया? दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 2001 में। क्या होगा आंसर? 2001, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो 243 का आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा जो है किया जाता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका राज्यपाल हो जाएगा, बी राइट होगा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? उस टाइम बिहार के राज्यपाल आप देखेंगे तो नित्यानंद कानूनगो है ना, ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी होगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखिए बिहार का राजकीय पक्षी देखेंगे तो ये आपका गौरैया होगा। क्या होगा आंसर? गौरैया, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है तो इसमें आप देखेंगे तो मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? तो इसमें आप देखेंगे तो महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त में से हमारा जो है एक से अधिक सही होगा। आगे देखेंगे अगला हमारा सेट है सेट नंबर 5, ये आपका आखिरी सेट होने वाला है, ठीक है। देखिए बोला कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? देखिए क्रमशः के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, 54 एवं 22, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा 8 बार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 8 बार होगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, तीसरे का जो है ए सही होगा, राष्ट्रपति। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर अब देखेंगे तो मुख्यमंत्री होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? देखिए महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है तो ये आपका अनुच्छेद 165 होगा, अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर बी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो ये आपका विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 6 का जो है ए सही होगा, विधानसभा अध्यक्ष।
निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जो है सबसे कम समय तक रहे हैं, सबसे कम समय तक रहे हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह, है ना, सतीश प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा भागलपुर होगा। क्या होगा आंसर? भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए। किसी राज्य का वैधानिक, है ना, वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा, ए जो है सही होगा। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होगा। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये आपको हो जाएगा जिला दंडाधिकारी को देता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 12 का ए सही होगा। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये आपको हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ए जो है सही होगा। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है, तो ये आपको हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? देखिए बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो ये आपका सोमेश्वर श्रेणी होगा। क्या होगा आंसर? सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? सबसे अधिक वर्षा आप देखेंगे तो ये आपको किशनगंज में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 2015 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट उत्पादन में अग्रणी है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये आपका कैवाल मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है करमनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इसका आंसर होगा चौसा के निकट, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का आपका जो है क्या होगा, तो बी होगा। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए कांवर झील आप देखेंगे तो बिहार के आपको बेगूसराय में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 21 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? आपका कौन सा जलकुंड है जो आपका मुंगेर में स्थित है? तो देखिए इसमें आप आंसर देखेंगे 22 नंबर का, तो आपका सीता कुंड, सोमेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोसी, ऑप्शन नंबर ए। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए सबसे छोटा आप जिला देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 24 का, तो ये आपका शेखपुरा होगा। क्या होगा आंसर? शेखपुरा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम है, तो ये आपका सहरसा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था कौन? देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक आप देखेंगे तो आपका हरि सिंह देव। क्या होगा आंसर? हरि सिंह देव, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी बिहार में थी? इसका आंसर आपका देवपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? करवाने वाला सुल्तान आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता जो है प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेरो, है ना, चेरो शासकों से, ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा दरिया खान नुहानी, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? इसका आंसर होगा 26 जून
1539, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पर? प्रशासनिक प्रयोगशाला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सासाराम में। क्या होगा आंसर? सासाराम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। देखिए इसकी चर्चा की बात करते हैं तो आपका तारीख ए दाऊदी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार में किसे गवर्नर या फिर सूबेदार नियुक्त किया? गवर्नर या फिर सूबेदार नियुक्त किया तो खान ए खानम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ तो ये आपका अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 36 का क्या होगा? तो देखिए आपका मुंगेर होगा, भागलपुर और राजगीर, तीनों आपका सही है, तो आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखसिहर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्रदान की? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप 37 का देखेंगे तो आपका 1717 में, ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान यानी जॉब चारनाक कब बना? जॉब चारनाक कब बना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 1664 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? देखिए बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रॉल्फ फिंच होगा। क्या होगा? रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो ये आपका 16 दिसंबर 1916 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन की बात करते हैं तो ये आपका पटना में हुआ था। कहाँ पर? पटना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो ये हुआ था खुदीराम बोस को, ऑप्शन नंबर बी। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त माफ कीजिएगा जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? सबसे पहला यात्री की बात करते हैं तो मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आप देखेंगे तो आपका कुंडलग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? बिहार में आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइएगा। तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर डी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये आपका अश्वघोष होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसने किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या लिखा गया है? मोगलीपुत्र तीस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी होगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? मगध जो है मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो ये आपको हो जाएगा शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा जो है 4 सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगला सेट हम देखेंगे दोस्तों आपका सेट नंबर 6 से लेकर के सेट नंबर 10 तक, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसको जल्दी समाप्त करें और अगला आपका बुक जो है स्टार्ट करें। इसमें आपका करीबन 51 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अब आपका फास्ट ही वीडियो रहेगा, क्योंकि आपका कमेंट रहता है सर आप कोई भी बुक स्टार्ट करते हैं तो आप समाप्त नहीं करते हैं। ऐसा देखिए कोई बात नहीं है। अभी देखिए बिहार एसआई का PYQ मैंने समाप्त कर दिया है, मास्टर वीडियो भी ला दिए। और ज्ञान बिंदु का देखिए 1 से लेकर के 20 सेट जो है वॉल्यूम 1 मैंने समाप्त कर दिया है, वो भी आपका कल परसों तक जो है मास्टर वीडियो आ जाएगा। वॉल्यूम 2 आपका स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे करके जैसे जैसे आपका वीडियो आता है मास्टर वीडियो आ जाएगा। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, सब किताब जो है आपका कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।